अब चल गई है आपकी मूर्ख पद्धति। क्या चल गई है? मूर्ख पद्धति। अघ पद्धति यानी मूर्ख, मूर्ख निंदा पद्धति। ये जो है मूर्ख की पद्धति चल गई है। मूर्खों को कैसे क्या किया जाता है वो चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा। बहुत ही अच्छा भर्तृहरि लिख रहे हैं कि देखिए, पहले इसका वाचन कर लें कि बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः समय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जेडमंगे शुभाषितम्। बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः समय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जेडमंगे शुभाषितम्। तो 2 बार वाचन कर लिए। इसके बाद देखिए अर्थ बिल्कुल आसान है, ठीक है। बोधधारो का मतलब होता है विद्वान लोग जो हैं। मत्सरग्रस्त माने क्या है? ईर्षा से ग्रस्त हैं जो विद्वान लोग हैं। भर्तृहरि क्या कह रहे हैं? तो भर्तृहरि देखिए बता रहे हैं, इसे भाषा आप समझ जाइए, पूरा ना लिखें, ठीक है। तो भर्तृहरि क्या कह रहे हैं कि भर्तृहरि ये कह रहे हैं कि विद्वान लोग हैं, बोद्धारो जो विद्वान लोग हैं, मत्सरग्रस्त ईर्षा से ग्रस्त हैं, एक दूसरे से ईर्षा कर रहे हैं। प्रभवः समय दूषिता, जो प्रभवः माने समृद्धशाली लोग हैं, राजा लोग हैं, जो जिनके पास धन संपत्तियां हैं, जिनके पास कोई कमी नहीं है, उन्हें प्रभवा कहेंगे, राजा कहेंगे। जो समृद्धशाली लोग होते हैं, समय दूषिता अहंकार से उन्मत्त हैं, जिनके पास पैसा रुपया है, तो वह प्रभवा का मतलब क्या हुआ? जिनके पास खूब धन संपत्ति है, तो वो समय दूषिता, वो क्या है? अहंकार है, उनके पास पैसा तो है लेकिन अहंकार है, अहंकार से उन्मत्त लोग हैं, राजा भर्तृहरि कहते हैं। और दूसरी पंक्ति देखिए, अबोधोपहताश्चान्ये जेडमंगे शुभाषितम। अबोधोपहताश्चान्ये, अज्ञान से पीड़ित जो लोग हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, अज्ञान से पीड़ित लोग। चान्य, यहाँ पर देखिए, ये इसे पकड़ लीजिए, इसे काट कर ले आते हैं, तो यहाँ पर और क्या? और आन्य, आन्य का मतलब क्या हुआ? बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग। जीडमंगे शुभाषितम, और जो बाकी लोग हैं वो क्या हैं? जो भर्तृहरि हैं वो बता रहे हैं कि जो कुछ भी और लोग हैं, दूसरे लोग अज्ञान के मारे हुए हैं, अतः शुभाषित, जीडमंगे शुभाषितम। इसे एक बार पूरा हटा देते हैं क्योंकि दूसरी पंक्ति आपको समझ में नहीं आई होगी। अबोधोपहता, यार कहाँ जा, देखो, अबोधोपहताश्चान्ये, अबोधोपहताश्चान्ये जेडमंगे शुभाषितम्। अबोधोपहताश्चान्ये जेडमंगे शुभाषितम्। अन्य का मतलब हुआ अन्य लोग। 2 लोग तो ऐसे हो गए कि वो जो विद्वान लोग हैं वो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, और जो राजा लोग हैं वो क्या हैं? जो राजा लोग हैं वह अहंकार से उन्मत्त है। बाकी लोग अन्य, अन्य, अन्य लोग, च माने और अन्य जो दूसरे लोग हैं वो क्या हैं? अज्ञान से पीड़ित हैं। अबोधोपहताश, अज्ञान से, अज्ञान से जो है, अज्ञान से क्या है? अज्ञान से पीड़ित हैं। काहे से पीड़ित हैं? अज्ञान से, अज्ञान से, अज्ञान से, अज्ञान से पीड़ित हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए, अज्ञान से पीड़ित हैं। और जीडमंगे शुभाषितम, तो भर्तृहरि क्या कह रहे हैं कि जीडमंगे शुभाषितम, जेडमंगे शुभाषितम। सुभाषित अर्थात सुंदर वचन मेरे शरीर में, जीड माने बूढ़ा हो रहा है। जो सुभाषित वचन हैं, जो सुंदर वचन हैं, अच्छे वचन हैं, वह मेरे शरीर में जीड माने बूढ़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको, ये वाला श्लोक। अब देखिए अन्वय आपको करना है, तो अन्वय देखिए, बोद्धारो मत्सरग्रस्ता, अन्वय में आपको क्रमबद्धता लिखना होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपने ये श्लोक मूर्ख पद्धति का पढ़ा, तो इसी में जो है आपको इसका जो है अन्वय करेंगे। तो बोद्धारो में आप बताएंगे कि बोद्धारो मत्सरग्रस्ता, जो बुद्धिमान लोग हैं वो ईर्षा, एक बार फिर से समझ लीजिए, बोद्धार जो विद्वान लोग हैं, मत्सरग्रस्ता वो ईर्षा से ग्रस्त संति माने हैं। क्योंकि बोद्धारो विद्वान लोग, विद्वान लोग ये बहुवचन शब्द है तो इसलिए संति लगेगा। तो बोद्धारो मत्सरग्रस्ता, जो विद्वान लोग हैं वो ईर्षा से क्या हैं? ईर्षा से ग्रस्त हैं।
प्रभवः समय दूषिता। जो राजा लोग हैं, समृद्धशाली लोग हैं, जिनके पास धन संपत्ति है, पैसा रुपया है, वो समय दूषिता, वो अहंकार से उन्मत्त वर्तते, माने वो अहंकारी हैं, अहंकार है उनके पास। अन्य चा, अन्य का मतलब है अन्य, दूसरे, चा माने और, अबोधोपहताश्च, और जो दूसरे लोग हैं, अबोधोपहताश्च माने अज्ञान से पीड़ित हैं, अनेन शुभाषित, तो इस प्रकार से शुभाषितम माने सुंदर वचन, अंगे माने शरीर में, अंगे का मतलब होता है शरीर में, जीडम माने बूढ़े, अब भवती माने हो रहे हैं, होते हैं। अब जो अन्य लोग हैं वो अज्ञान से पीड़ित हैं, कोई बात मेरी सुनने के लिए जो है सहमत नहीं है, तो मेरे जो सुंदर वचन हैं, सुभाषित वचन हैं, मेरे शरीर में वो बूढ़े हो रहे हैं। भर्तहरि यही कह रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ से देखिए, थोड़ा अनुवाद इसका भी समझ लेते हैं, क्योंकि मैं जो आपको बताइए यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए अनुवाद क्या बात आपको, देखिए वही बता रहा कि विद्वान ईर्षा से युक्त हैं, ऐश्वर्य संपन्न लोग, जिनके पास पैसा रुपए है, ऐश्वर्य संपन्न, वह अहंकार से भरे हुए हैं, और दूसरे लोग अज्ञान से युक्त हैं। जो दूसरे लोग हैं वो किससे युक्त हैं? अज्ञान है उनके पास, कुछ नहीं जान रहे हैं। इसलिए अन्येन मतलब होता है इसलिए सुंदर सुंदर बातें, सुंदर सुंदर वाणी, जो सुंदर सुंदर मेरी बातें हैं, अंगे माने मेरे शरीर में ही नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अब इसकी थोड़ा एक विस्तृत व्याख्या समझ लेते हैं। तो देखिए आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपको जो है टीजीटी के लिए, ठीक है, टीजीटी के लिए और जो भी एग्जाम में चलता है निश्चित, तो आपको अच्छे से एक एक चीज़ को समझना है। तो देखिए व्याख्या इसकी थोड़ा और समझ लेते हैं, ठीक है। इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। अगर पूछ लिया, यही टीजीटी में प्रश्न पूछता है कि संसार में कितने प्रकार के लोग हैं, तो संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो विद्वान लोग हैं, और एक धनवान है, और एक अज्ञानी है। कितने लोग हैं? एक तो विद्वान हो गए, विद्वान है, और एक धनवान है, और एक अज्ञानी है। तो जो विद्वान लोग हैं वो तो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, और जो धनवान लोग हैं वो उनके पास अहंकार है, और जो अज्ञानी लोग हैं, जो बाकी लोग बचे, धनवान के बाद और विद्वान के बाद जो बाकी लोग बचते हैं उन्हें बोलते हैं अज्ञानी। तो जो अज्ञानी लोग हैं वो अज्ञान से अपने पीड़ित हैं, तो वो मेरी बात कहाँ सुनेंगे? इसमें से प्रथम श्रेणी के लोग तो दूसरे, देखिए प्रथम श्रेणी के विद्वान लोग तो दूसरे विद्वानों से ईर्ष्या करने के कारण उनके द्वारा कही गई अच्छी बातों को सुनने में रुचि नहीं लेते हैं। दूसरी श्रेणी के जो राजा लोग हैं, ऐश्वर्य संपन्न लोग जो हैं, लोगों को अपने धन का अत्यंत अहंकार होने का कारण वे उनकी बातों को नहीं सुनते। तीसरी श्रेणी के बचे हुए लोग अज्ञानी होने से उन बातों को चाहकर भी समझ नहीं पाते हैं। कवि कहता है कि इसलिए जो सुभाषित यानी सुंदर वचन विद्वान कवि कहना चाहता है कि अभिव्यक्ति का अवसर न मिलने के कारण उनकी मृत्यु के साथ साथ ही नष्ट हो जाती हैं। विशेष प्रस्तुत श्लोक की भाषा अत्यंत सरल एवं बोधगम्य, प्रभावपूर्ण एवं भावों से अभिव्यक्ति की समर्थता है। ठीक है, और देखिए थोड़ा एक एक चीज़ समझेंगे तो अच्छा रहेगा। इस संसार में सहृदयों के अभाव में बहुत सा काव्य हमारे सामने नहीं आ पाता है। अच्छी किंतु उपदेशात्मक बातों को सुनने वालों का इस संसार में अभाव है। अच्छी बात अगर भागवत पुराण गीता की बात करें तो कोई नहीं सुनेगा, वही कोई फिल्म लगा दो तो अच्छे वहाँ बैठने वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला श्लोक आपने जो पढ़ा उसमें अनुष्टुप छंद रहा, और देखिए दूसरा श्लोक जो है इसमें भी अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। लक्षण इस प्रकार है कि श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वैचतुष्परादोर्हस्वम सप्तम दीर्घमन्नयो। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वैचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घम मन्नयो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप समझे रहेंगे तो आपको आगे काम देगा। द्विचतुष्पादो ह्रस्वम दीर्घम मन्यो, यह श्लोक नीच शतक के सभी
प्रतियों में उपलब्ध नहीं है। ये सगल जो है आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए टीजीटी के लिए ये भी प्रश्न आते हैं तो आप इन्हें भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं पूरा जो है टीजीटी लेवल के से आपको जो है बीएचयू एयू के लिए जो भी अच्छे से बताया जा सके वही प्रयास कर रहा हूँ। एक एक श्लोक वाचन करेंगे तो बहुत हो जाएगा हमारा, यही एक एक श्लोक जो है समझेंगे और एक एक श्लोक ताकि जो है अच्छे से हमारे समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बात करते हैं। बुध, बुध में त्रच प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन बोधार। ठीक है, मत्सरग्रस्ता तृतीय तत्पुरुष मत्सरग्रस्ता, ग्रस धन कत ग्रस्त प्रथम विभक्ति पुल्लिंग बहुवचन का ग्रस्ता बना। सु और भाष सुभाषित, ये जो है पूरा अब ना बताएं ताकि आपको जो है व्याख्या है वही बताएं, नहीं तो बहुत समय हो जाता है। ठीक है, तो अब जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें से हम जो है यही कि व्याख्या उसकी बताएंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को जो है ज़रूर बताना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।